बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत, करम, फ़ज़ल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। आज का ये व्लॉग आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि मेरी कुछ बहनें काफ़ी अरसा से रिक्वेस्ट कर रही थी, बल्कि फरमाइश कर रही थी इंस्टाग्राम पे कि आप नहीं जाती किंग्स मॉल में, इम्तियाज़ सुपर स्टोर पे, आप वो भी विज़िट करें और हमें दिखाएं कि वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है और वहाँ पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, और ताकि उनको थोड़ा सा आइडिया हो सके कि अगर वो फ़र्स्ट टाइम पे जाएं तो क्या क्या चीज़ें उनको वहाँ से मिल जाएंगी इजीली। क्योंकि वो बहनें सिर्फ यही ज़्यादा मोस्टली जानना चाह रही थी कि उनको पता चले कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं और उनका इन्वायरमेंट कैसा है उधर का, और क्या उनको यहाँ से आके शॉपिंग करनी चाहिए या फिर आम मार्केट से शॉपिंग करनी चाहिए जहाँ से वो पहले से करती हैं। और सबसे ज़रूरी बात, अगर ये शॉपिंग मॉल है तो यहाँ पे जो प्राइसेस हैं आम मार्केट से ज़्यादा तो नहीं है, ये चीज़ें जो हैं इनकी क्वालिटी कैसी है, जो आम मार्केट से चीज़ें हमें इजीली मिल जाती हैं वैसी है या बहुत ही अच्छी क्वालिटी की हैं। तो सारी जो डिटेल्स है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी आज के इस वीडियो में। तो चलते हैं जी फाइनल व्लॉग की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हम ट्रैवल कर रहे थे जी गुजरांवाला, मेन गुजरांवाला सिटी का। तो मेन गुजरांवाला सिटी में आज मौसम बहुत ज़्यादा गर्म था और यही सोचा जा रहा था कि शायद आज भी बारिश हो, लेकिन बारिश नहीं है। मौसम काफ़ी ज़्यादा गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्मी फील हो रही थी रास्ते में जाते हुए। वो तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जगह पे जा रहे थे, तो उनका एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कूलिंग है। कूलिंग इफेक्ट्स के लिए उन्होंने एसी स्पेशली चलाए होते हैं अपने कस्टमर के लिए, अपने इन्वायरमेंट को ठंडा रखने के लिए। तो मेरी तो सजेशन यही है कि बजाय गर्मी में बाहर के मारे मारे फिरने में बाज़ारों के, आप ऐसी जगह से ही शॉपिंग किया करें। ये देखिए जी, आई लव गुजरांवाला, यानी ये मॉल्स ऑफ गुजरांवाला के आगे से हम गुजर रहे थे और यहाँ पे मोस्टली ब्लॉगर्स और यूट्यूबर्स और काफ़ी ज़्यादा जो टिकटॉकर्स हैं, स्नैकर्स हैं, यहाँ पे आके जो ना इसके आगे से फ्रंट से गुजरते हुए वीडियो ज़रूर शूट करते हैं। तो मुझे भी ये यहाँ पे ये जो इसका कवर था बहुत अच्छा लग रहा था, तो इसी वजह से मैंने थोड़ा सा इसको शूट करने की कोशिश की है। और मेन जीटी रोड के ऊपर बहुत ज़्यादा ऐसी जगह थी जिनको कैप्चर करना चाहिए था, लेकिन हमें जाने की जल्दी थी। कुछ चीज़ों को तो मैंने कैप्चर करने की कोशिश की है, लेकिन अभी जल्दी है, तो इसी वजह से हम अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच चुके हैं जी किंग्स मॉल के आगे। बाजी आई हुई थी आउट ऑफ सिटी से, तो वो थी साथ। यहाँ पे मैं उनके साथ एक प्रैंक करना चाह रही थी। मैं चाह रही थी कि आप पहले जाएं तो उसके बाद मैं आती हूँ आपके पीछे पीछे, लेकिन यही है कि यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है। पहले और फ्रेंड्स भी आती थी, हम सारे इकट्ठे मिल के जाते थे, तो अब दूसरी फ्रेंड्स तो नहीं आ सकी, इसी वजह से बाजी आई हुई हैं। बाजी ने काफ़ी ज़्यादा यहाँ से शॉपिंग करनी थी। मोस्टली हम कॉस्मेटिक अपने यहाँ से ही लेते हैं, परचेज़ करते हैं, और अगर किसी और मॉल से भी हमें पसंद आए तो उधर से भी ले लेते हैं, लेकिन मोस्टली जो कॉस्मेटिक की जो प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ से ही बाई की जाती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी सड़क जो है, रोड जो है वो हमने क्रॉस कर ली थी और अभी फाइनली हम एंटर होने लगे थे किंग्स शॉपिंग मॉल के अंदर। और अभी जाना था इम्तियाज़ सुपर स्टोर पर, और उसके बाद फिर ऊपर किंग्स जो शॉपिंग मॉल है उधर जाना था। ये देखिए जी फ्रंट एलिवेशन के बाद क्रॉस करने के बाद हम अंदर एंटर हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत ज़बरदस्त यहाँ का एनवायरनमेंट है और बहुत ही ज़बरदस्त इनकी जो डेकोरेशन है। इस मॉल के अंदर जाने के बाद मैं आपको इनका सारा एनवायरनमेंट दिखाती हूँ और आपको बताती हूँ कि यहाँ पे आने के बाद आपको क्या फ़ील होता है, और आप देखेंगे कि कितना ज़बरदस्त इनका एनवायरनमेंट है। और जब अंदर एंटर हुए हैं तो अभी हमने करनी थी जी थोड़ी सी ग्रॉसरी, और ग्रॉसरी करने के बाद ऊपर जाना था किंग्स मॉल में। ग्रॉसरी की अगर बात की जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह A to Z टोटली जितना आप सामान लेना चाहें, किचन के हवाले से, घरों के हवाले से, टोटली ज़रूरियात ज़िंदगी आप इस शॉपिंग मॉल से सारी परचेजिंग कर सकते हैं। हम आ गए थे जी ग्रॉसरी की तरफ। यहाँ से कुछ काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी हमारी लेने वाली, कुछ बर्तन थे, कुछ ग्रॉसरी करनी थी, कुछ कॉस्मेटिक का सामान था वो भी लेना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हम अंदर आ चुके हैं। ये देख लें, आपके सामने मैं सारा जो क्लिप्स हैं वो शेयर कर रही हूँ। ये देखें, ये बच्चों के स्टॉल है, यहाँ से बच्चों के लिए अच्छी खासी शॉपिंग आप कर सकते हैं, और बिल्कुल अपर क्लास की जो शॉपिंग है ना वो आप यहाँ से कर सकते हैं। जिस तरह आप ब्रांडेड चीज़ें लाते हैं, बाहर से मंगवाते हैं,
वो सारी की सारी आप यहाँ से भी ले सकते हैं। और मुझे इनकी सबसे बेस्ट बात इन जैसे शॉपिंग मॉल्स की लगती है कि यहाँ पे जो तकरीबन प्रोडक्ट्स होती हैं ना कॉस्मेटिक की, वो ओरिजिनल होती हैं। और बाकी जगहों पे आप जब मार्केट से लेते हैं तो वहाँ की कोई वारंटी नहीं है कि वो किस तरह की होंगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से टोटली जो भी आप सामान लेते हैं वो बिल्कुल A to Z जो है ना बिल्कुल परफेक्ट और ओरिजिनल होता है। आपको बताते चलूँ कि काफ़ी अरसे के बाद मेरा इस जो शॉपिंग मॉल है वहाँ का विज़िट है। इससे पहले काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग मॉल्स में मैं जा चुकी हूँ और अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ कि वहाँ से क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होती हैं और कैसी होती हैं। तो अभी हम इस शॉपिंग मॉल में आए हैं और तकरीबन 5 साल के बाद हमारा यहाँ का विज़िट है। उससे पहले मोस्टली यहाँ से ही शॉपिंग की जाती थी, हम यहाँ से ही कॉस्मेटिक लेते थे और मोस्टली मेरी जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने अपने सैलून के लिए भी यहाँ से ही सारी चीज़ें परचेजिंग की थी। ये है जी चॉकलेट का सेक्शन। ये देखिए बिल्कुल ब्रांडेड चॉकलेट्स हैं, जिस तरह के आप फॉरेन कंट्री से मंगवा के खाते हैं बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे अवेलेबल है। इजीली आप यहाँ पे आ सकते हैं और अपनी पसंद का जो आपके फेवरेट चॉकलेट्स हैं बाय करके लेके जा सकते हैं। ख़ुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें, अपने खर्चे पर खुश रहें। और अभी हम मूव कर रहे थे जी नेक्स्ट स्टॉल की तरफ। अभी हमें एक्चुअली जाना था जी फर्स्ट फ्लोर की तरफ, तो इसी वजह से हम यहाँ से भी कुछ सर्च कर रहे थे रास्ता जाने के लिए। तो उधर से पहले ये कुछ ज़रूरियाती ज़िंदगी आपके साथ शेयर करने जा रही थी कि ये देखें हर तरह का सामान आपको यहाँ से मिल सकता है। फ्रूट्स हो, ड्राई फ्रूट्स हो या फिर वेजिटेबल्स हो, क्रॉकरी हो, हर किस्म का सामान आप यहाँ से ले सकते हैं। सर्च करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ाइनली वो रास्ता मिल गया था जहाँ से हमने एग्ज़िट करना था, फिर ऊपर एंटर होना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जा रहे हैं फ़र्स्ट फ्लोर की तरफ। तो फर्स्ट फ्लोर पे जाके आपको दिखाती हूँ कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं और क्या क्या आप ले सकते हैं। अब ये देखें ख़वातीन और बच्चे भी यहाँ पे मौजूद हैं, यानी हर एज के जो लोग हैं वो यहाँ पे आ सकते हैं। कोई उम्र की कैद नहीं है कि बड़ी एज के नहीं आ सकते या छोटी एज के नहीं आ सकते। और अभी हम एग्ज़िट करने लगे थे यहाँ से। इसके बाद फिर अगेन यहाँ पे आएंगे, जो ग्रॉसरी करनी होगी यहाँ से निकलने से पहले हम ज़रूर करेंगे। तो इंशाल्लाह अभी हम जा रहे थे जी फ़र्स्ट फ्लोर की तरफ। तो फ़र्स्ट फ्लोर का भी यही मसला है कि जब आप एग्ज़िट होते हैं तो फिर उसके बाद ही आपको फ़र्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए एक वे मिलता है। तो ये है जी फर्स्ट फ्लोर की तरफ हमारा मूव। तो यहाँ पे मोस्टली जो फर्स्ट फ्लोर है ना, वहाँ पे मोस्टली आपको ड्रेसिंग मिलेगी, हर किस्म की ड्रेसिंग मिलेगी। बहुत ज़्यादा ब्रांड्स हैं, ब्रांड्स आपके साथ शेयर करती चलूँ। अभी थोड़ी देर में मैं आपको 1 बाय 1 करके सारे ब्रांड्स के आउटलेट्स दिखाऊंगी कि कैसे यहाँ पे ब्रांड्स हैं। और मोस्टली हमने प्राइसेस भी देखी थी, रीज़नेबल प्राइस में भी थे और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी थे। यानी ज़रूरी नहीं है कि आप अपर क्लास से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ आएँ। अगर आप मिडिल क्लास में या लो मिडिल क्लास में भी से भी ताल्लुक़ रखते हैं तो आप भी यहाँ से आके अपने पसंद के जो ड्रेसेस हैं वो ले सकते हैं। अभी फ़र्स्ट विज़िट जो है ना, फ़र्स्ट आउटलेट में हम आए थे, तो ये है जी खाड़े के आउटलेट। यहाँ पे ये देख लें ड्रेसेस हैं, बहुत ही एक्सपेंसिव भी थे और बहुत ही ज़बरदस्त भी थे। तो यहाँ पे बाजी देख रही थी, अपने लिए कुछ शर्ट्स लेनी थी इन्होंने। तो फाइनली हमें एक शर्ट पसंद आ गई थी तो वही बाजी ने ली है और बाजी को वो बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी। लेकिन बाजी फिर डबल माइंडेड हो जाती थी कि लूँ या ना लूँ, क्योंकि अभी हमने बहुत ज़्यादा हमारा इधर इस शॉपिंग मॉल का विज़िट था बहुत लंबा। तो फिर ये भी थोड़ा सा डबल माइंडेड हो जाते थे कि मे बी कि नेक्स्ट आगे किसी आउटलेट पे और ज़्यादा अच्छी कलेक्शन हमें मिल जाए। लेकिन आपको बताते चलूँ कि ऑनेस्टली A to Z जितनी भी कलेक्शन थी ना यहाँ पे, वो सुपर नहीं बल्कि सुपर डुपर हिट कलेक्शन थी। बहुत ज़बरदस्त कलर्स थे, रीज़नेबल प्राइस में भी आपको मिल जाती हैं और बहुत ज़्यादा अपर जो एक इनके जो रेट्स हैं ना उसमें भी आपको मिल जाते हैं। हर किस्म का कपड़ा यहाँ पे आपको इजीली मिल जाता है जी। अब इतना टाइम नहीं होता कि एक स्टॉल के आगे खड़े होकर आप बहुत ही तफसील के साथ आपको एक एक डिज़ाइन दिखाया जाए, एक एक कलर दिखाया जाए। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा जल्दी होती है, थोड़ा क्राउड भी होता है, तो इसी वजह से मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया देने के लिए थोड़ा सा इसकी रिकॉर्डिंग की है ताकि आपको पता चल सके कि किस तरह के कलर, किस तरह के डिज़ाइंस और किस तरह की कलेक्शन यहाँ पे अवेलेबल हैं।
एक्चुअली अभी हमारा फर्स्ट विज़िट था जी इस आउटलेट पे, अभी नेक्स्ट आउटलेट्स पे भी जाएंगे, लेकिन आपको बता देते चलूँ ना सिर्फ इनके कलर बल्कि इनका जो स्टफ़ है ना फैब्रिक का, वो भी बहुत ही ज़बरदस्त था। ये यहाँ पे स्टॉलन भी लगाए हुए हैं। और नेक्स्ट मूव करते हैं जी। बाजी को जो शर्ट ज़्यादा पसंद आई थी वो भी आपको दिखाती हूँ और इसकी प्राइस भी आपको दिखाती हूँ। देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली अल्लाह करके बाजी ने एक शर्ट पसंद कर ली है। शर्ट तो बहुत ज़्यादा पसंद थी, लेकिन हमने सामान बहुत ज़्यादा अभी बाय करना था, तो इसी वजह से उन्होंने थोड़ा सा हाथ को हौला ही रखा है। तो ये रिज़नेबल भी लगी थी, तकरीबन 3000 के राउंड अबाउट ये शर्ट थी। जस्ट शर्ट स्टिच शर्ट है, इसका फैब्रिक भी बहुत ही ज़बरदस्त है, इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई है और तकरीबन 3000 इसकी प्राइस ऊपर मेंशन थी। लेकिन कोई मसला नहीं, जब अल्लाह पाक ने इतना दिया हुआ है तो ख़र्च करने में क्या जाता है। तो यहाँ पे मैं कुछ और शर्ट्स देख रही थी, अभी बहुत ही ज़बरदस्त इनके पास कलेक्शन है जी। अब आप कहेंगे कि ये तो इस तरह के डिज़ाइन है, ये तो उस तरह के डिज़ाइन है, लेकिन अपर क्लास में जो लोग होते हैं ना, उनकी ऐसी ही चॉइसेस होती हैं। इसी वजह से ये जो डिज़ाइनर है ना, इन्होंने अपर क्लास को मद्देनज़र रखते हुए कलर और डिज़ाइन सेलेक्ट किए होते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि जो चीज़ आपको पसंद हो वो सबको पसंद हो, या जो चीज़ सबको पसंद हो वही आपको पसंद हो। पसंद सबकी डिफरेंट होती है। तो इसी वजह से बजाय नुक्स निकालने के, आप अगर अप्रिशिएट करते हैं किसी की मेहनत को, तो इससे आपका तो कुछ नहीं जाता, लेकिन अल्लाह पाक की ज़ात देख रही होती है कि उन्होंने जिसको टैलेंट दिया होता है, अगर आप उसको अप्रिशिएट कर देते तो अल्लाह ताला की ज़ात तो आपसे भी खुश हो जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमें तो ये सारे ही कलेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। अब उन्होंने भी तो कुछ सोच के ही बनाया होगा ना। अब बाजी बहुत ज़्यादा डबल माइंडेड तो हो रही थी, बल्कि यहाँ पे डबल नहीं ट्रिपल माइंडेड हो रही थी। उनको साइज़ और उनको फिटिंग और सब कुछ देखना था, तो इसी वजह से वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही थी कि क्या सिलेक्ट करें। तो फिर अल्लाह करके उन्होंने वो सिलेक्ट कर ली थी। मुझे तो बहुत ज़्यादा उनका जो एक उनकी चॉइस थी ना, वो बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमें दोनों को ही ये शर्ट बहुत पसंद थी। कोई बात नहीं, बाजी ने ले ली है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट कभी जाएंगे तो हम ले लेंगे। और यहाँ पे बहुत ही मज़े का मुझे एक चीज़ लगी कि एक कोई और फैमिली थी, उन्होंने सेलेक्ट कर ली, दूसरी बाजी ने पसंद कर ली। मुझे कहती हैं चलते हुए, मैंने कहा लेनी है, तो कहती हैं हाँ लेनी है, अब लास्ट ही रह गई। मैंने कहा चलें ले लें। लेकिन बड़ा फिर मज़ा आया जब साइड पे देखा तो वहाँ पे कुछ और भी डिस्प्ले उन्होंने की हुई थी, लेकिन वो पैकिंग में थी, वो फ्रेश थी। ये डिस्प्ले में बल्कि एक ही ये इन्होंने सामने रखी हुई थी। तो फिर उन्होंने उनकी जो एम्प्लॉय हैं, उन्होंने वहाँ से फ्रेश हमें दी थी। ये तो जस्ट उन्होंने डिस्प्ले करके रखी हुई है। आप देख रहे हैं कि अभी काफ़ी ज़्यादा जो ड्रेसेस हैं उनको सिलवटें भी पड़ी हुई हैं। चलें कोई नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें हो जाया करती हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप कंसिडर करें कि ये तो इस तरह के हैं कि जिस तरह के लंडे के कपड़े हैं। ये बिल्कुल ब्रांडेड ड्रेसेस हैं। और वैसे भी जो लोग ब्रांड्स को ज़्यादा तरजीह देते हैं, उनको बहुत ही अच्छे तरीके से इन ड्रेसेस की पहचान होगी कि ये बहुत ही ज़बरदस्त फैब्रिक और बहुत ज़्यादा अच्छे ब्रांड्स के हैं। बहुत ज़बरदस्त स्टफ़ पे इन्होंने इसको बनाया हुआ है। तो ये देखिए जी, बाजी ने अल्हम्दुलिल्लाह एक शर्ट फाइनली सेलेक्ट कर ली थी, बल्कि फ़ाइनल कर ली थी। ये जा रही थी जी अभी फ़ाइनल पेमेंट के लिए। हमने अभी इसकी पेमेंट भी अल्हम्दुलिल्लाह कर दी थी। तो ये इनकी एम्प्लॉय जा रही हैं फ़ाइनल काउंटर की तरफ इसको रखने के लिए। साथ ही हम भी चले गए थे और बाजी ने पेमेंट की थी जी इसकी टोटली जितनी अमाउंट ऊपर लिखी हुई थी। और मैं थोड़ा पीछे रह गई थी, मैंने सोचा कुछ और भी कैप्चर कर लूँ, लेकिन यहाँ पे इसकी पेमेंट हमने करनी थी और उन्होंने अच्छे से बहुत ही ज़बरदस्त इसकी पैकिंग करके हमें दी है। तो ये देखिए जी, ये है हमारी शर्ट। देखिए कितनी ज़बरदस्त इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई है और साथ ही इसकी पेमेंट बाजी कर रही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली पेमेंट हो चुकी है और कलेक्ट कर ली है अपनी शर्ट, खाड़ी की शर्ट। तो अभी हम मूव कर रहे थे नेक्स्ट आउटलेट की तरफ, क्योंकि हमारा सिर्फ आज का मकसद सिर्फ यही था कि इससे पहले अच्छी खासी शॉपिंग कर ली जाए। लेकिन फिर कुछ और चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा लेनी थी। ये देखिए जी, बरीज़े का आउटलेट है, इसके साथ ये हम खाड़ी से अभी गुज़र रहे थे। बरीज़े है, सना सफ़ीना है, यानी जो टॉप पे है ना पाकिस्तान की सारी कंपनीज़। ये देखिए जे डॉट है, वो सारी यहाँ पे अवेलेबल हैं। इससे पहले मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी जो डार सिल्क एम्पोरियम सैंडल की वीडियो थी।
वहाँ पे आपने देखा होगा कि मैंने भी बताया था और ऊपर भी मेंशन था कि तकरीबन 100 से ज़्यादा कलेक्शंस वहाँ पे मौजूद है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये भी देख लें, बिल्कुल जो पाकिस्तान की टॉप कंपनीज़ हैं उनकी यहाँ पे आउटलेट्स मौजूद हैं और कुछ के ऊपर रिज़नेबल प्राइसेस में भी ड्रेसेस अवेलेबल हैं और कुछ अपर क्लास के लिए हैं, यानी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव शर्ट्स। आप शर्ट की बात करें ना तो हमने देखी थी आज सारी आउटलेट के ऊपर जाके तकरीबन 6, 7, 8, 9 इवन के 13,000 तक भी जस्ट शर्ट्स थी। तो अल्लाह किस्मत में करे, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, हम जितना हमें अल्लाह पाक ने नवाज दिया हम उसी में खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी हम मूव कर रहे थे जी नेक्स्ट स्टॉल की तरफ। तो ये है जी हाउस होल्ड की कुछ यहाँ पे चीज़ें अवेलेबल थी एक स्टॉल के ऊपर। फर्नीचर वगैरह, बेडरूम की सारा जो एसेसरीज़ हैं वो यहाँ पे मौजूद थी, अवेलेबल थी। तो अब हम मूव कर रहे थे नेक्स्ट स्टॉल की तरफ, नेक्स्ट आउटलेट की तरफ। ये देखें, हर आउटलेट के बाहर इनका नाम भी मेंशन है। आप इजीली जिस ब्रांड की कोई चीज़ लेना चाहें तो आप यहाँ पे मूव कर सकते हैं। अभी हम आगे थे जी नेक्स्ट एक आउटलेट पे, और आपको बताती चलूँ यहाँ पे जो मेरा मकसद है ना, वो जो घर में बहनें बैठी हुई हैं ना, उनकी अवेयरनेस के लिए ये मैं वीडियो शूट कर रही थी। और यहाँ पे मेरी बहुत ज़्यादा कोशिश थी कि इनके जो फीमेल स्टाफ है, जो ख़वातीन पे मुश्तमिल, गर्ल्स के पर मुश्तमिल इनका स्टाफ है, वो इस वीडियो में ना आए, क्योंकि कुछ बहनों की मजबूरी है कि वो वहाँ पे जॉब करती हैं और मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी कैमरे के सामने आना चाहे या फिर ये चाहे कि उसकी तशहीर हो। तो इसी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तो यही कोशिश होती है कि सबका जो एक वे है ना, वो जिस वे के तहत वो यहाँ पे जॉब कर रही होती हैं इन सेंटर्स में, एक भरम होता है वो कायम रहे, बजाय कि जो यूट्यूबर, जो व्लॉगर, जो ब्लॉगर्स इस तरह इनको कैप्चर करके लेके जाते हैं और कुछ को अच्छा नहीं लगता होगा एम्प्लॉयज़ को। यहाँ पे मेरी कोशिश यही है कि इनका जो फीमेल स्टाफ है ना, वो कैमरे के सामने ना आए। अगर आ जाए गलती से तो फिर मैं उनको थोड़ा सा कर देती हूँ, आगे से हाइड कर देती हूँ। तो अभी हमने जाना था जी और भी काफ़ी ज़्यादा स्टॉल की तरफ। ये लाइमलाइट का स्टॉल है, ये आउटलेट है। तो यहाँ पे एंटर हो जाते हैं। देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त कलेक्शन है इनके पास भी। क्लच से लेके जो ड्रेसेस हैं, ड्रेसेस भी हैं बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त इनके कलर हैं और स्टफ़ मैं कहती हूँ सुभान अल्लाह। यानी अगर आपको लाइमलाइट के कुछ प्रोडक्ट्स चाहिए, कुछ ड्रेसेस चाहिए तो आप इजीली यहाँ से ले सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। तो ये देखिए जी हैंडबैग और क्लच यहाँ पे अवेलेबल हैं, डिस्प्ले हैं और यहाँ पे इतने खूबसूरत ड्रेसेस थे ना, मैं कहती हूँ सुभान अल्लाह। ये देखें, मैं अभी देख रही थी, ये शर्ट है, जस्ट प्राइस तो इसकी 7 to 8,000 तक एक शर्ट की थी, लेकिन काम बहुत ही ज़बरदस्त, कलर बहुत ही ज़बरदस्त इसका था। और ये देखें काफ़ी ज़्यादा जो शर्ट्स हैं वो बहुत ही खूबसूरत कलर में, बहुत ही नाइस कलर में यहाँ पे अवेलेबल हैं। और अगर देखा जाए अनस्टिच ड्रेसेस को, तो ये देखें इनके पास अनस्टिच ड्रेसेस भी अवेलेबल हैं। आप अपनी मर्ज़ी से स्टिच करवाना चाहें अपने साइज़ के मुताबिक तो आप यहाँ से लेके इजीली जो सिलाई करवा सकते हैं, स्टिच करवा सकते हैं। अब जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपसे बोला था कि आपको बताऊंगी कि यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा लगा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो यहाँ पर आके ऐसा ही लगा है कि हम पाकिस्तान में नहीं बल्कि किसी फ़ॉरेन कंट्री के शॉपिंग मॉल में है, जैसा कि इस्लामिक कंट्रीज़। क्योंकि मैंने मोस्टली यहाँ पे ख़वातीन को देखा, वो हिजाब के साथ थी, अबाया के साथ थी, तो बहुत ही अच्छा लगता है। बापर्दा ख़वातीन यहाँ पर शॉपिंग कर रही थी, तो बिल्कुल ऐसे ही फ़ील हो रहा था कि शायद ये अबू धाबी का या फिर दुबई का कोई शॉपिंग मॉल है, जहाँ पे इतने ज़्यादा एहतियात के साथ बाहर निकला जाता है। बल्कि अबाया के साथ वहाँ का ट्रेंड है कि अबाया वेयर करके वो बाहर निकलते हैं अरबिक जो लोग हैं, यानी अरबिक ख़वातीन। और यहाँ पे भी मैंने बहुत ज़्यादा ख़वातीन को अबाया में देखा था, तो बहुत अच्छा लगा था कि पाकिस्तान में भी अभी ये कल्चर मौजूद है कि ख़वातीन जो हैं वो बजाय अपनी नुमाइश करने के बहुत ही अच्छे तरीके से पर्दे में इस तरह की जगहों पे भी आती हैं। तो ये चीज़ मुझे इस शॉपिंग मॉल की आज की इस वीडियो में बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट की थी कि वहाँ पे जो ख़वातीन है ना, वो भी बहुत ज़्यादा रिज़र्व थी। तो इसी वजह से मुझे यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा पसंद आया था। अभी हम 1 by 1 करके सारी जो आउटलेट्स हैं उनको विज़िट कर रहे हैं। और ये देखें जी क्लच, हैंडबैग्स,
यहाँ पे भी अवेलेबल हैं। और ये ट्राउज़र हैं लाइमलाइट के। और अभी हम मूव कर रहे थे नेक्स्ट स्टॉल की तरफ। ये देखें जी, रेडीमेड जो ड्रेसेस हैं वो कितने खूबसूरत कलर में यहाँ पे अवेलेबल हैं। अभी आज के इस वीडियो में हमने जाना था जी काफ़ी जगहों पे, पूरा बल्कि शॉपिंग मॉल ही कवर करने की कोशिश की है। तो आपको साथ साथ बता रही हूँ और साथ साथ दिखा रही हूँ। ये अभी हम आ गए थे जी सेकंड फ्लोर के ऊपर। ये देख लें कि अभी ईद का भी काफ़ी ज़्यादा ईद की आमद है, लेकिन यहाँ पे क्राउड बहुत कम है। बहुत ज़रूरत के तहत जो ख़वातीन यहाँ पे हैं मौजूद हैं, अभी वही मौजूद हैं, बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं है। अभी जाना था जी मुझे $1 शॉप की तरफ और मिनोसो की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं स्टाइलो की तरफ आई हूँ। अभी आपको स्टाइलो शूज़ के जो डिज़ाइन है जो आजकल ट्रेंड में है वो भी दिखाती हूँ। ये कुछ दिन पहले हम गए थे जी फजल सेंटर में, और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ब्रांड्स में जो जूते हैं वो शॉप्स थे, अवेलेबल थे। तो वहाँ पे स्टाइलो के जो डिज़ाइन मैंने देखे थे मोस्टली यहाँ पे भी वही हैं डिस्प्ले हुए। लेकिन आज पता नहीं क्या बात थी, मुझे इनके जूते बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे हैं और बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में तो शायद यहाँ पे कुछ क्लियर आपको नज़र ना आए इनके जो प्राइसेस ऊपर मेंशन है, लेकिन मैं आपको बताती चलती हूँ कि 2000 और 3000 के दरमियान में जो प्राइस रेंज है ना, इस प्राइस रेंज के यहाँ पे बहुत ज़्यादा जूते पड़े हुए थे। और अभी इस आउटलेट से हम डायरेक्ट स्टाइलो की तरफ ही जाएंगे, क्योंकि स्टाइलो का भी मैं देखना चाह रही थी कि कौन कौन से डिज़ाइन न्यू आए हैं। लेकिन इनके अगर कोई भी डिज़ाइन है तो बहुत ही ज़बरदस्त इनके डिज़ाइन है जी, और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में। हम आ गए हैं जी स्टाइलो की तरफ। अभी आपको सारे डिज़ाइन कुछ जो कैप्चर हो सकते हैं वो आपको दिखाती हूँ कि कितने खूबसूरत डिज़ाइन है और कितने खूबसूरत कलर्स में यहाँ पे जूते अवेलेबल है, और वो भी बिल्कुल रीज़नेबल प्राइस में। और भी वहाँ पे शूज़ शॉप्स थी, लेकिन हमने कुछ स्टॉल के ऊपर भी जाना था जैसे मिनीसो और $1 शॉप, तो इसी वजह से मैंने जल्दी जस्ट इस शॉप को कवर करने की कोशिश की। ये देखें कितने ज़बरदस्त कितने खूबसूरत जूते यहाँ पे डिस्प्ले हैं, और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन थे। मोस्टली डिज़ाइन तो मैं पहले देख चुकी थी फजल सेंटर में स्टाइलो के आउटलेट से, लेकिन अभी अगेन यहाँ पे नज़र आ रहे थे। तो बहुत ही प्यारे जो डिज़ाइन है, जो कलर हैं, जो स्टफ़ है इनका, वो बहुत ही ज़बरदस्त है। ये जो डिज़ाइन मैं अभी यहाँ पे देख रही थी ना, इनमें से काफ़ी ज़्यादा मैं पहले ही फजल सेंटर से देख चुकी थी, और इनमें से काफ़ी डिज़ाइन हमने बाय भी किए थे। वो वीडियो भी आपके साथ जल्दी ही शेयर करूँगी। कुछ दिन पहले फजल सेंटर का भी विज़िट किया था, और वहाँ से स्टाइलो और काफ़ी ज़्यादा ब्रांड्स थे वहाँ पे फजल सेंटर पे, फजल सेंटर गुजरांवाला में। तो वहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा जो जूते हमने बाय किए थे, और अब इस आउटलेट पे आए थे, ये किंग्स शॉपिंग मॉल में है। तो यहाँ पे भी यही डिज़ाइन जो हमने वहाँ देखे थे, और इधर भी वही डिस्प्ले थे मोस्टली। तो बहुत ही ज़बरदस्त इनके डिज़ाइन, इनके पास डिज़ाइन हैं और कलर हैं और स्टफ़ है। फुटवेयर की सारी रेंजेस आपको यहाँ से इजीली मिल सकती हैं। सैंडल हो, ब्राइडल वेयर हो, या फिर आप घर में आम पहनने वाले शूज़ हों, वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं। ये देखिए जॉगर्स यहाँ पे लगे हुए थे, और बहुत ही ज़बरदस्त इनके पास कलेक्शन थी जी जूतों की। और ये देखिए ये ब्राइडल वेयर में यहाँ पे डिस्प्ले हैं कुछ जूते। इस आउटलेट पे, इस शॉप पे काफ़ी ज़्यादा क्राउड था, और काफ़ी ज़्यादा ख़वातीन यहाँ पे आई हुई थी ये लेने के लिए, और ये हैंडबैग भी यहाँ पे डिस्प्ले थे। अब यहाँ पे जूतों के साथ साथ बैग्स भी अवेलेबल हैं, ज्वेलरी भी अवेलेबल है, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में ज्वेलरी, और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइनिंग थी यहाँ पे ज्वेलरी की। अब यहाँ से ज्वेलरी भी ले सकते हैं। और ये देखिए क्लचेस भी हैं यहाँ पे, ब्राइडल वेयर के लिए भी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी यहाँ पे मौजूद है। देखिए जी ज्वेलरी कितनी आउट क्लास यहाँ पे डिस्प्ले है। अपनी मर्ज़ी से आप यहाँ से ज्वेलरी भी परचेज़ कर सकते हैं, यानी मैचिंग स्टफ़ आप यहाँ से ले सकते हैं। बैग्स, शूज़ और ज्वेलरी की ह्यूज कलेक्शन है इनके पास। तो मुझे तो इनकी सारी चीज़ें ही बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी, और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस भी है। ये नहीं है कि किंग्स शॉपिंग मॉल है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सपेंसिव हैं। सेम मैं पहले विज़िट कर चुकी थी फजल सेंटर का, बल्कि उनसे ज़्यादा मुझे जो थोड़ी रीज़नेबल लगी थी ना प्राइसेस, वो इधर किंग्स शॉपिंग मॉल में लगी हैं। ये देखिए जी जूता कितना खूबसूरत जूता है, बहुत ही जो पायदार जूता, और बहुत ही खूबसूरत इनका डिज़ाइन है।
ब्राइडल वेयर में भी यही जूते चलेंगे और पार्टी वेयर में भी सेम यही जूते आप कैरी कर सकते हैं। अभी इस आउटलेट का विज़िट अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है, जो चीज़ें हमने देखनी थी। तो अब इंशाल्लाह चलते हैं जी नेक्स्ट आउटलेट पे। यहाँ पे आके ना समझ नहीं लगती कि आपने किस साइड से एंटर लिया है और किस साइड से आपने एग्ज़िट करना है। तो इसी वजह से जो चीज़ें साथ साथ आ रही थी, मेरा मकसद सिर्फ जस्ट इनको थोड़ा थोड़ा कैप्चर करना था, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो सके कि आपको किस तरह की चीज़ें यहाँ से मिल जाएंगी। ये देखिए जी, इस आउटलेट पे भी जूते भी डिस्प्ले हैं और साथ में ड्रेसेस भी डिस्प्ले हैं। यानी अगर आप मैचिंग करना चाहें तो मैचिंग भी बहुत अच्छी यहाँ से आपको मिल जाएगी। यानी ह्यूज कलेक्शन है इनके पास भी। अभी यहाँ पे मैं एक देख रही थी, लेकिन इसके ऊपर थोड़ी सी ना चिड़े बने हुए थे, तो इसी वजह से मैंने इसको रखना ही मुनासिब समझा। मैं जस्ट इसकी गले के ऊपर जो लेस है ना वो देख रही थी कि कितनी ज़बरदस्त लेस है। और ये देखें डिस्प्ले में जो कलर हैं बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने लगाए होते हैं। और यहाँ पे शॉल्स भी अवेलेबल थी, ड्रेसेस भी अवेलेबल हैं। और ये आई थिंक यहाँ पे इनके पास गुल अहमद के जो एक कलेक्शन थी ना वो भी मौजूद थी। मैंने देखा था एक जगह पे टैग प्राइस उसकी, तो मेरे ख्याल में 3000 से कम की रेंज में भी यहाँ से स्टार्टिंग हो जाती है ड्रेसेस की। और आपको पता है कि अगर ये देखिए, ये मैं देख रही थी, इनका कलर बहुत ज़बरदस्त है और ये तकरीबन 3000 की रेंज में था ये ड्रेस। लेकिन आपको ये बात जहन में रखनी चाहिए कि ये नहीं है कि ये रीज़नेबल प्राइस है तो स्टफ़ ऐसा वैसा होगा। स्टफ़ इनका आउट क्लास होता है, गुल अहमद वालों का बहुत ही ज़बरदस्त आउट क्लास इनकी फैब्रिक्स होते हैं, स्टफ़ होता है और कलर की भी गारंटी होती है। यानी हर चीज़ की गारंटी इन्होंने रखी हुई है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कपड़े हैं, ये रीज़नेबल प्राइस में भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो डिस्प्ले में लगे हुए थे और कलर भी बहुत ही आउटस्टैंडिंग थे इनके। तो जी इस शॉपिंग मॉल का विज़िट करते हुए आपको इस चीज़ को जहन में रखना पड़ेगा कि यहाँ पे मोस्टली ख़वातीन ही चलती फिरती नज़र आएंगी। अदरवाइज़ कुछ फैमिलीज़ भी साथ मूव कर रही होंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है ना ख़वातीन वो वाफिर मकदार में यहाँ पे शॉपिंग करती हुई आपको नज़र आएंगी। और मुझे जो चीज़ इधर एंटर होते ही अच्छी लगी थी, मोस्टली अबाया वेयर किए हुए ख़वातीन थी और ऐसे लग रहा था जैसे कोई पाकिस्तान का ये शॉपिंग मॉल नहीं बल्कि दुबई का शॉपिंग मॉल है। यानी इतने अच्छे तरीके से इतने अच्छी फैमिलीज़ की यहाँ पे ख़वातीन आके शॉपिंग करती हैं। हर ज़िंदगी के हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन यहाँ पे आपको शॉपिंग करती हुई नज़र आएंगी। और ये है जी जेंट्स कलेक्शन, यानी जेंट्स की अगर आप शॉपिंग करना चाहें तो यहाँ से शॉप कर सकते हैं। और इधर से मैं थोड़ा सा गुज़र रही थी तो यहाँ पे ये जो डिस्प्ले हुआ था ना मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। इनका एक जो इन्होंने फ्रंट एलिवेशन सेट किया हुआ था अपने स्टोर के आगे, देखिए कितना ज़बरदस्त डिज़ाइन किया हुआ है इन्होंने फ्रंट एलिवेशन को। और मैं एक मरतबा फिर से टर्न लेके इसको कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा था। इसके साथ साथ ये जो कुछ ख़वातीन टाइप खड़ी की हुई हैं, डिस्प्ले की हुई हैं इन्होंने अपने बेसिकली ड्रेसेस बाहर, ताकि लोगों को कुछ आइडिया हो सके कि यहाँ पे इस तरह के ड्रेसेस हैं। और ये जो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं ना ये बच्चों के लिए हैं, जो बच्चे साथ आते हैं ये जस्ट उनके राइड के लिए है। ये थोड़ा बहुत अमाउंट लेते हैं और कुछ मिनट्स के लिए बच्चों को ये गाड़ियाँ दे देते हैं ताकि वो यहाँ पे थोड़ी सी राइड कर लें। अभी हमने जाना था 3rd फ्लोर की तरफ और 3rd फ्लोर पे आपको दिखाती हूँ क्या क्या आपको मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे एक आउटलेट थी जी, यहाँ पे मेकअप डिस्प्ले था बहुत ही अच्छी कंपनी का। तो बाजी यहाँ पे कुछ चेकिंग करना स्टार्ट हो गई थी, बाजी ने कुछ यहाँ से सामान भी लेना था तो वो थोड़ा सा ट्राई करने की कोशिश कर रही थी कि क्या क्या यहाँ पे अवेलेबल है। अभी उनका थोड़ा सा माइंड बन रहा था, जो चीज़ें रिक्वायर थी वो ले। ये कंपनी बहुत ही ज़बरदस्त थी, बहुत ही अच्छा ब्रांड था, आम लोकल ब्रांड नहीं था। और इन शॉपिंग मॉल्स की मुझे सबसे बेस्ट बात यही लगती है कि यहाँ पे जो लोकल ब्रांड्स होते हैं ना कॉस्मेटिक के, वो मोस्टली नहीं होते। और अगर जो नाम आपने सुने हुए हैं वो डिस्प्ले होंगे भी तो वो ओरिजिनल होंगे। यानी वहाँ पे यहाँ पे कॉपी जो ब्रांड्स की कॉपी होती है वो अवेलेबल नहीं होती। अब आज यहाँ से कुछ लेने की कोशिश कर रही थी, उन्होंने कुछ चीज़ें लेनी थी तो इस वजह से थोड़ा ट्राई करके देख रही थी कि क्या ये चीज़ें उनके मतलब पार्लर में यूज़ करने के लिए बेस्ट रहेंगी। फिर जो चीज़ उनको अच्छी लगी थी उन्होंने ले ली थी। यहाँ पे बड़ी प्यारी चीज़ें बड़ी रीज़नेबल प्राइस में मेंशन थी, इन्होंने डिस्प्ले की हुई थी। ये चीज़ें देखने के बाद कुछ चीज़ें लेने के बाद हम मूव कर गए थे नेक्स्ट
आउटलेट की तरफ। ये वाला बेसिकली जो पोर्शन है ना मोस्टली आउटफिट्स का ही है। यहाँ से हर ब्रांड का बेस्ट ब्रांड, जो पाकिस्तान के बेस्ट ब्रांड है ना, वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। उनके ड्रेसेस, यहाँ पे जूतों की एक अच्छी खासी रेंज थी। और हमने जाना था, मैं थोड़ा सा सर्च कर रही थी वंडरलूट शॉप को और मिनीसो को। मिनीसो आपको पता है कि जापानीज़ ब्रांड है, तो मिनीसो को मैं यहाँ पे सर्च कर रही थी क्योंकि मैंने सुना हुआ था कि अब किंग्स शॉपिंग मॉल में मिनीसो है, क्योंकि पहले नहीं था। जब हम पहले आते थे ना तब मिनीसो नहीं था, अब मिनीसो था। अब हम जा रहे हैं जी 3rd फ्लोर की तरफ। अभी जाना था 3rd फ्लोर की तरफ। अभी एक्सीलेटर पे हम आए थे और अब तो हर चीज़ को फेस करना बहुत ही आसान लगता है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता था मेरी फ्रेंड्स के लिए इन चीज़ों को फेस करना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब आदी हो चुके हैं, यूज्ड टू हो चुके हैं इस जगह, इन जैसी जगहों पे जाने के लिए। तो अब अच्छा लगता है एक ही छत तले से सारी शॉपिंग करना। यानी अगर आप ईद के लिए आ रहे हैं तो आपको यहाँ से हर चीज़ आपकी मर्ज़ी के मुताबिक मिल जाएगी। और मोस्टली लोग यहाँ पे ईद की शॉपिंग करने के लिए भी आए हुए थे। और ये देखें अभी ईद का रश भी है, लेकिन आपको यहाँ पे इतना ज़्यादा क्राउड और इतनी भीड़ और इतनी भागो भाग नहीं मिलेगी। ये बहुत ही पुरसकून जगह है जी शॉपिंग के लिए। और ये देखिए जी मेरी बेस्ट जो पार्ट है ना मेरी शॉपिंग का, वो आ गया। अगर इनकी प्राइस के हवाले से बात की जाए तो 1,40,000 से स्टार्ट होके ये जाते हैं जी 5 लाख तक। इनसे मैंने पूछ लिया था कि ये आपने किस लिए रखी हुई हैं, सेल करने के लिए या सर्विस देने के लिए, क्योंकि बहुत जगह पे बहुत ज़्यादा शॉपिंग मॉल्स पे लाहौर में भी आप जाते हैं या बड़े शहरों में जाते हैं ना, तो उन्होंने सर्विस के लिए भी रखी होती हैं कि आप थोड़ी देर बैठें, सर्विस लें, पे करें और आपकी जो थकन है ना वो उतर जाएगी। लेकिन इन्होंने सेल करने के लिए रखी हुई थी ताकि उनके कस्टमर आएँ और इनसे बाय करें। अब ये वाली कंपनी मैं ऑनलाइन भी देख चुकी हूँ, मुझे आइडिया तो पहले ही था। 1,40,000 से स्टार्टिंग होती है और 5 लाख तक इनकी प्राइस जाती है। यानी जितना गुड़ डालें उतना मीठा, कि उतने ज़्यादा फंक्शंस इसमें अवेलेबल हो जाते हैं। एंटर होते ही हमें मेन्यू दे दिया गया था जी, आप अपनी मर्ज़ी का, अपनी पसंद का कोई खाना ऑर्डर कर सकते हैं। हम अभी रिक्वायर्ड टेबल की तरफ जा रहे थे और यहाँ पे आप देखेंगे ख़वातीन भी हैं और फैमिलीज़ के साथ भी कुछ लोग आए हुए हैं। मोस्टली तो मैंने यहाँ पे फैमिलीज़ ही देखी हैं और ख़वातीन ही देखी हैं, ताकि जो ख़वातीन शॉपिंग करके नीचे से थक गई होती हैं वो ऊपर आके अपना लंच कर सकती हैं, या अगर डिनर का टाइम हो तो वो यहाँ पे फैमिलीज़ डिनर कर लेती हैं। और इतना ज़बरदस्त ये एरिया बना हुआ है ना, यहाँ पे A to Z आपको जितनी आपके ज़रूरियात का फूड है ना वो मिल जाता है। पहला स्टॉल तो बिस्मिल्लाह करके गोलगप्पों का आ गया था ना, उसके बाद पिज़्ज़ा, बर्गर और आइसक्रीम, यानी इनके मेन्यू में सैलड्स वगैरह हर चीज़ आपको यहाँ से मिल जाएगी और हर चीज़ के अलग अलग स्टॉल्स हैं। अब मैं यहाँ पे कैप्चर तो कर रही थी ना, लेकिन मैं किसी की प्राइवेसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही थी। यहाँ पे मोस्टली फैमिलीज़ थी और ख़वातीन, अच्छे घरों की ख़वातीन यहाँ पे आके बैठी हुई थी और मैं उनको कैप्चर करना नहीं चाह रही थी। जस्ट आपको एक आइडिया देना चाह रही थी कि यहाँ पे जस्ट आप अगर आप जाते हैं अपनी फैमिली के साथ या फिर ख़वातीन ही हो, गर्ल्स हो, तो इजीली यहाँ पे जाके अपनी पसंद का खाना खा सकते हैं। अब हमें थोड़ी जल्दी भी थी और मेन्यू सेलेक्ट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस हमें करनी पड़ रही थी कि क्या सिलेक्ट करें, क्या ऐसा मंगवाया जाए कि जो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए, क्योंकि हमने अभी नीचे से बहुत ज़्यादा शॉपिंग करनी थी। अभी तो हम विंडो शॉपिंग मोस्टली कर रहे थे और मैं आपको दिखाना भी चाह रही थी कि क्या क्या यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ से हमने खाना ऑर्डर कर दिया था। 15 मिनट का उन्होंने टाइम दिया था, पेमेंट पहले ही उन्होंने कलेक्ट कर ली थी और 15 मिनट हमने बैठ के देखा था। फिर जैसे ही तैयार हो गया था हमारा मेन्यू तो उन्होंने हमें सामने डिस्प्ले कर दिया था, हमने पकड़ के और इधर ले आए थे। अभी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है जी, तो यहाँ पे फाइनली हमें अपना जो हमने ऑर्डर किया था वो उन्होंने दे दिया था और हम अपनी टेबल पे लेके चले गए थे। हमने पिज़्ज़ा ही ऑर्डर किया था। पिज़्ज़ा हमें यही था कि जल्दी जल्दी हमारा जो है ना लंच टाइम वो कंप्लीट हो और जो चीज़ें बहुत ज़रूरी लेनी थी वो हम ले लें। तो अभी बहुत कुछ है आपको दिखाने के लिए। नीचे ज्वेलरी के सेक्शन है, कॉस्मेटिक के हैं, बर्तन हैं, ड्रेसेस हैं जो नीचे इम्तियाज़ सुपर स्टोर पे हैं। लेकिन अभी हम यहाँ पे लंच कर रहे थे, लंच भी आपके साथ थोड़ा सा शेयर करूँगी कि क्या लिया था, क्या प्राइस में हमें मिला था। और ये वीडियो तो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, यहाँ पे सब कुछ बताना, इसको आगे कंटिन्यू करना बहुत ज़्यादा थोड़ा मुश्किल हो रहा था, तो इसी वजह से इसका एक और पार्ट मैं आपके साथ ही इंशाल्लाह जल्दी अपलोड कर दूँगी। आप बाकी का देख लीजिएगा। इसको मैंने इस पार्ट में थोड़ा सा आपको नीचे ग्रॉसरी सेक्शन दिखाया है, दूसरा जो
शॉपिंग मॉल्स हैं ऊपर, वहाँ पे आउटलेट्स हैं वो दिखाई हैं। और अब हम फाइनली आ गए थे लंच करने के लिए रेस्टोरेंट में। ये देखिए ख़वातीन कैसे बैठी हुई हैं अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ। सफाई का बहुत ज़्यादा यहाँ पे ख्याल रखा गया है और बहुत ही अच्छा यहाँ का इन्वायरमेंट है। आप इजीली यहाँ पे आगे बैठ के खा सकते हैं। और उन्होंने ख़वातीन की प्राइवेसी को भी बहुत ज़्यादा एहतियात में रखा हुआ है। ये आइसक्रीम सेक्शन है, आइसक्रीम भी बहुत ही आपको अच्छी यहाँ से मिल सकती है। और इसके साथ ही मैं आपको जो बच्चों के लिए जो आइलैंड है ना वो भी दिखाऊंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इसमें दिखाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है कि आप जाते हैं तो वहाँ पे क्या क्या सर्विसेज आपके बच्चों को दी जाती हैं और क्या हिसाब है उसका। ये सारी चीज़ें मैं अभी फ़र्स्ट टाइम कवर कर रही हूँ। इससे पहले हम यहाँ पे आते भी नहीं थे, जस्ट नीचे से ग्रॉसरी की, यहाँ पे शॉपिंग मॉल से कुछ चीज़ें ली और वापस आ जाते थे। अब सिर्फ दिखाने के लिए ख़वातीन को मैं यहाँ तक ऊपर तक आई थी, इनको सारा इन्वायरमेंट दिखाने के लिए। खाना इधर आउट क्लास होता है जी। आप इजीली यहाँ से आके अगर लंच करना चाहें या डिनर करना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पिज़्ज़ा भी रेडी हो रहा था यहाँ पे और हम थोड़ा सा वेट कर रहे थे। और ये देख लें इन्वायरमेंट आपका यहाँ का। तो इंशाल्लाह आगे का जो व्लॉग है वो कंटिन्यू करती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।